एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। बीजेपी और जेडीयू के रिश्ते तल माँ मेरा जन्मदिन कब है? बेटा फागुन में हुई थी तू, खूब बारिश हो रही थी। तेरे वो जौनपुर वाले रामलाल चचा है ना, उनकी शादी के 4 दिन बाद। अरे वो गौरी है ना अपनी बच्चिया, उससे बस 1 दिन बड़ी। काश इन्होंने भी बर्थ रजिस्ट्रेशन कराया होता। बर्थ सर्टिफिकेट स्कूल में एडमिशन, सरकारी नौकरी, वोटर आईडी कार्ड और पासपोर्ट हासिल करने में मदद करता है। इसे आप बच्चे के जन्म स्थान पर 21 दिन के भीतर ग्राम पंचायत कार्यालय या स्वास्थ्य केंद्र से बिल्कुल मुफ्त पाएं। नन्ही सी जान की पहली पहचान। ओए अंडर 19, यहाँ से पेप्सी लेने के लिए वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों? अभी क्यों नहीं? ओए कैप्टन से बहस करता है? हाँ, अंडर 19 कैप्टन तो मैं भी हूँ। अच्छा, आपने वर्ल्ड कप जीता, मैंने भी अभी वर्ल्ड कप जीता है। तो तू कह रहा है कि तुझ में और हम में कोई फर्क नहीं है? फर्क तो है सर। तो पेप्सी रख और कट ले। फर्क ये है मैं आप लोगों की टीम में अभी आ सकता हूँ, लेकिन आप सर लोग मेरी टीम में कभी नहीं आ सकते। बिल्कुल आप पे क्या है? जाइए आप कहाँ जाएंगे, ये नजर लौट के फिर आएगी, ये नजर लौट के फिर आएगी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निशान, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो। ब्रेक के बाद महाबहस में आप सबका स्वागत है। कमल जी, आपसे हम सवाल कर रहे थे कि अगर नीतीश कुमार ने संबंध विच्छेद कर लिया और आज जिस तरीके से नवीन पटनायक ने कहा कि तीसरा विकल्प हो सकता है, ये तीसरे विकल्प की आपको लगता है कि संभावना है, या आप कह रहे हैं कि प्री पोल तो नहीं होगा, पोस्ट पोल हो सकता है? देखिए, तो नवीन कम से कम उड़ीसा में अकेले जाएंगे। नहीं, नवीन तो अकेले हैं ही, उन्होंने कहा भी है। देखिए, मैं एक संभावना है, लेकिन इट इज अर्ली टाइम्स। उन्होंने साथ के साथ ये ऐड किया कि थर्ड फ्रंट के बारे में अभी बात करना जो है वो बहुत जल्दबाजी है। तो उस तरफ क्या इशारा था? प्री पोल की बात कर रहे थे, वो भी पोस्ट पोल की बात कर रहे थे, ये उन्होंने उसको क्लैरिफाई नहीं किया। तो मुझे लगता है थर्ड फ्रंट एक पोस्ट पोल फिनोमिना है। पोस्ट पोल की ही बात की तो थर्ड फ्रंट पोल फिनोमिना बहुत नरेंद्र मोदी का उससे सीधा कोई ताल्लुक नहीं है। नरेंद्र मोदी देखिए, तो अगर नरेंद्र मोदी को शामिल किया जाता है, एक मिनट, जो पोजीशन को लगता तभी मिलेगा, मैं करूंगा। जो उन्होंने लिया कि दोनों इस पोजीशन से हट नहीं सकते, तो ये अब में कि तोड़ना चाहते हैं, तो वो भी जो है उस कह रही ने आज एक नई बात फेंकी, अरे बीजेपी वो चीज भी जो है कर रही है। मोदी एक बड़ा एक दर्शक जुड़ रहे हैं जनाब, बोलिए कहां से बोल रहे हैं? सर सऊदी अरब से बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए जनाब, बोलिए। ये लोग के भाषण कर रहे हैं साहब, यहाँ सऊदी अरब में इतना आदमी फंसे हुए हैं, उसके विषय में ये लोग बात नहीं कर रहे हैं, बस नेता के विषय में सब ये बात चल रहा है। नहीं राजाराम जी, नहीं राजाराम एक अलग विषय है, लेकिन इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, कंट्रोल चाहिए और कोशिश करेंगे कि उसका भी हम लोग एड्रेस करें। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आप कुछ कह रहे थे? ऐसा है, मैं बताना चाहूंगा, जैसे उन्होंने कहा कि अगर अडवाणी ये नरेंद्र मोदी को प्रोजेक्ट नहीं करेंगे और कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बना के एक ऐसी विचारधारा निकली,
भारतीय जनसंघ से लेके बीजेपी में आज तक जितने भी चुनाव हुए हैं, चाहे सीट जितना भी हो, आज तक कभी नहीं ऐसा हुआ कि वो प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट नहीं प्रोजेक्ट किए हों, चाहे वो कभी बलराज मधोक को किए हों, वाजपेयी जी को किए हों या आडवाणी जी को किए हों। कुमार ने भी अपना जो रिजोल्यूशन दिया, उस रिजोल्यूशन में उन्होंने कहा कि देखिए 2000 में हमने 2004 में वाजपेयी जी को किया, फिर 2009 में आडवाणी जी को किया, इसलिए अब भी प्राइम मिनिस्टर आप घोषित। चलते चलते जी, ये जो पूरी मुहिम नीतीश कुमार ने छेड़ी है, ये नरेंद्र मोदी का खिलाफत कर रहे हैं, इसमें नुकसान नीतीश कुमार का ही हो रहा है। तो मोदी इतना बड़ा चेहरा बन जाएंगे जिसके इर्द गिर्द पूरी राजनीति घूमेगी, क्या आपको लग रहा है कि ये परिदृश्य बनते जा रहा है भारत में अब? और संत कबीर ने बहुत अच्छी तरह कहा है कि कबीर से कंबल भींगे पानी। मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहता, किसी व्यक्ति की आप जितनी ज्यादा आप चर्चा करेंगे, जितना सीखा ही नहीं इस शांति प्रिय देश में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। वक्त पार्टी के तरफ से भी चुप रहने की, सहाय जी ने कहा कि चुप चुप रह करके भी कुछ के रूप में तब्दील होगा और संबंध विच्छेद होगा, या फिर ये ऐसे ही चलता रहेगा और एक और मजबूत रिश्ता उभर करके बनेगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आशुतोष पाठक को अनुमति दीजिए। नमस्कार।